नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग बेहतर होंगे। आपका स्वागत है पार्ट 9 में, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स एनसीईआरटी लेसन नंबर 6 क्लास 7 की। क्लास 7 की ये मैथ है आपके सामने और पार्ट 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले 5 परिभाषाओं को या 4 परिभाषाओं को पढ़कर 6.1 को बहुत अच्छे और बेहतरीन ढंग से कर लिया था। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा और भी लेना चाहता हूँ कि पिछली क्लास में हमने कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ ली थी। क्लास के बच्चे बोले फटाफट। पहली परिभाषा भौतिका हमने पढ़ ली थी। भौतिका में हमने पढ़ ली थी कि त्रिभुज के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है उसके भुजाएं, और शीर्ष। पहली हेडिंग हो गई। दूसरी कौन सी थी? त्रिभुजों का वर्गीकरण। पार्ट 8 की मैं बात कर रहा हूँ। त्रिभुजों का वर्गीकरण अभी हमने पढ़ लिया था। 2 आधार पे होता है। एक तो होता है भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोणों के आधार पर। तीसरी हेडिंग क्या हमने पढ़ी थी? त्रिभुज की माध्यिका हमने पढ़ ली थी। और चौथी हेडिंग क्या पढ़ी थी हमने? शीर्ष लंब हमने पढ़ लिया था त्रिभुज का। और 4 हेडिंगों को जो हमने अच्छे से कर लिया था, तब हमने एक्सरसाइज 6.1 को कर लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसका मतलब अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग नंबर 5 है। हेडिंग नंबर 5 से हम आज शुरू करेंगे कहानी। ठीक है, मिटा लें। अब हम बात करते हैं हेडिंग नंबर 5 की, जो आज की क्लास का टॉपिक, पहला टॉपिक है पार्ट 9। त्रिभुज का बाह्य कोण। त्रिभुज का बाह्य कोण एवं इसके गुण। ठीक है, इसमें हम एक बात लिखेंगे किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के सम्मुख अंतःकोणों के बराबर होता है। ये एक परिमेय हो गई जो आपकी यहाँ पे सिद्ध होगी। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज हमें पता है कैसे होता है। उसका जो बाहरी का कोण होगा अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के, मतलब उसके सामने के जो अंतःकोण होंगे उसके क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद हम आगे सिद्ध करेंगे। एक लाइन खींचना है अच्छे से और किसी एक बिंदु से ये हमारा चित्र बन जाएगा। ये हमारा एंगल 2 है, ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल x है, ये हमारा एंगल y है। ये हमारा C होगा, ये D होगा। इसे हम D मान लेते हैं, इसे हम A मान लेते हैं, इसे हम E मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे D के पॉइंट है, ये y आगे जाते हैं। देख लेते हैं इसको। और ये परिमेय हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC लेते हैं। देखिए यहाँ तक त्रिभुज हमने ले लिया। देखिए A B C,
तो ध्यान से समझना है ए बी सी, ये हमने त्रिभुज ले लेते हैं ए, और त्रिभुज एंगल ए सी डी, एंगल ए नीचे लिख लेते हैं एंगल ए सी डी। कहाँ पे ए सी डी? ए सी डी, क्योंकि सी हमारा क्या है बीच में है, इसका मतलब ये पूरी बात हो रही है ए सी डी, मतलब किस एंगल की बात हो रही है, क्या समझ पा रहे हैं? ए सी डी, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए सी डी, ए सी डी इसका बाह्य कोण है, इसका बाह्य कोण है। क्या समझ पा रहे हैं? बहुत ध्यान से समझना है बस। एक त्रिभुज हमारा है ए बी सी, आधार को जब किसी भी रेखा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक एंगल विकसित हो गया, एक कोण विकसित हो गया। तो ये अंदर का कोण है 1 2 और यहाँ वाला 3, ये आंतरिक कोण हो गए। जो इस चित्र के बाहर का कोण होगा उसे कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। तो ये वाला क्या है, ये त्रिभुज के 1 2 और 3, ये तीनों कोण हमारे आंतरिक कोण, ये वाला हिस्सा बाह्य कोण। तो प्रमेय क्या कहती है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब ये हिस्सा, मैं आपको बताता हूँ, ये किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के, अब इस बाह्य कोण के सामने का कोण कौन है, एक तो ये अंतःकोण और एक तो ये अंतःकोण है। अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो इसके ही बराबर होगा। दिस इज अ प्रमेय। क्या नहीं समझ पाए? बाह्य कोण, बाहर का कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के, तो इसके अंतःकोण कौन है, ये और ये। यदि हम एंगल ए सी डी किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ए सी डी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 सम्मुख अंतःकोणों के बराबर होता है। बाह्य कोण अंतःकोणों के क्या होता है, बराबर होता है। क्या समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमें दिखाना क्या है, दिखाने का मतलब है कि जो ये बात लिखी है, ये वाली बात, इसको हम गणित में लिखेंगे चित्र के अनुसार। तो लिखेंगे दिखाना क्या है या सिद्ध क्या करना है, तो दिखाना है। क्या दिखाना है, हमें ये दिखा देना है, हम मान लेते हैं एंगल ए सी डी, ए सी डी का मतलब कौन सा कोण, ध्यान से देख के बताएं, ए सी डी का बाह्य कोण। अब बाह्य कोण किसके बराबर होगा, अंतःकोण के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, या फिर आप एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए का मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसको एंगल ए की जगह पर एंगल 1 भी कर सकते हैं, एंगल 2 भी कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, एंगल ए हमारा ये वाला है, एंगल बी हमारा ये वाला है। एंगल ए का नाम में 1 रख दिया और बी का नाम हमने 2 रख दिया। बाह्य कोण क्या होगा, आंतरिक कोण के बराबर होगा। तो बाह्य कोण हमारा कौन सा, ए सी डी। क्या नाम है, ए सी डी। और ए सी डी जो हमारा है कैसे बना है, ए सी डी हमारा बन गया, ए सी डी में देखो 2 कोण है, ए सी डी, इसका मतलब एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए? कोना तो ये भी है, ए सी डी, इसमें कितने एंगल हैं, एक तो ये ऊपर वाला पीछे का हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, ए सी ई हो रहा, ई सी डी ये रहा। अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा मिल जाएंगे तभी तो पूरा हिस्सा बनेगा ए सी डी। तो ए सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी ई प्लस ई सी डी। और ए सी ई का हमने नाम क्या रख लिया है, एंगल एक्स, और ई सी डी का नाम ने क्या रख लिया है, एंगल वाई। देखो ए सी ई का नाम एंगल एक्स और ई सी डी का नाम एंगल वाई बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं?
तो ये हमें ज्यादा सिद्ध नहीं करना, हमें समझना है कि जो बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण आंतरिक कोण के क्या होगा, बराबर होगा। बस हमें ये बात याद रहे, क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे तो उसमें ये पढ़ने अगर काम आएगी तुरंत हम उसको लगा देंगे। समझ पा रहे हैं? बस और कुछ भी सिद्ध इसमें नहीं करना है, ना ही सिद्ध करने पर आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि आप बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में चल रहे हैं। 4 ऑप्शन आएंगे, आपको वहां से यूज करना है। तो बाह्य कोण जो होगा वो आंतरिक कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इंफॉर्मेशन बताई जा रही, ना कि प्रमेय सिद्ध कराई जा रही है। एक नीचे एक बात लिख लें, किसी त्रिभुज में बाह्य कोण, किसी त्रिभुज में बाह्य कोण, मैं इसको मिटा दूं? जी सर। नीचे लिखेंगे किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज में बाह्य कोण बाह्य कोण और उसके दोनों सम्मुख और उसके दोनों सम्मुख अंतःकोणों के बीच यह संबंध, अंतःकोणों के बीच यह संबंध त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण, बाह्य कोण के गुण, त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो जो ये प्रमेय अभी हमने इससे पहले लिखवाई थी, उसी को कहते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण का क्या गुण होता है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा या उनके बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? या बस इसी के बाद हम तैयार हो जाते हैं 6.2 के लिए। प्रश्नावली 6.2 के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हो पा रहे हैं। तो मिटा दें। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.2 के लिए तैयार हो चुके हैं। 6.2 का पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए। ये पहला प्रश्न का चित्र है। निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अज्ञात बाह्य कोण x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसकी 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। बहुत ध्यान से समझना है। चलिए इसका नामांकन कर लेते हैं। A, B, C और D। क्या कोई दिक्कत? ये हमने इसका नामांकन कर लिया। अब ध्यान से समझना है, हमें ज्ञात क्या करना है, x ज्ञात करना है। अब देखो और समझो कि कैसे x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। x की वैल्यू हमको निकालनी है और ये हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि जो ऋज कोण होता है ये पूरा कितने डिग्री का होता है, 180। कितने का होता है, 180 का होता है। अगर हमें ये वाला कोण पता चल जाए, ये वाला कोण पता चल जाए, तो हम ये वाला कोण कैसे ज्ञात कर लेंगे। मान लो समझना है, ये लाइन खींचा और ये कोण बना दिया। ये x हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने का है, ये 60 का है। कितने का है, 60 का। ये कितने का होगा, ये 60 का होगा। पूरा कोण कितने का होता है, 180। कितना होता है, 180। और 180 में ये कितना है, 60। ये कितना है, 160। ये वाला कोण और ये वाला कोण जब दोनों जोड़ देंगे तो 180 के तो बराबर होंगे। नहीं समझ पा रहे? ये वाला कोण और ये वाला कोण जब जोड़ देंगे तो 180 के तो बराबर होंगे। तो ये कोण x + 60 बराबर कितना होगा, 180। और x की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 60 क्या है, प्लस क्या कराएगा, माइनस का। कितना बचेगा, 120। इसका मतलब x बराबर कितना आया, समझो समझो, 120 आ गया। लेकिन ना माने आप जोड़ के देख लीजिए, 120 और 60 जोड़ो कितना आएगा, 180। हाँ, ये पूरा कितने का बन गया, 180। तो समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? अब हमें ये भी पता है कि लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ तो हमने 60 मान लिया, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 2 कोण है, 3 निकाल लेंगे। तो समझना है यहाँ पे बिल्कुल ना तारी लिखेंगे। त्रिभुज ABC में, ABC में
ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, मतलब देखो ए बी सी मतलब इसकी हमने बात की, समझ नहीं पाए, ए बी सी। फिर हम किसकी बात कर लेंगे, एंगल बी सी ए पी, बी सी ए पी, और फिर इसकी बात करेंगे सी ए बी पी, एंगल सी ए बी, मतलब एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए बराबर कितने का होगा, 180 का होगा। कितने का होगा, 180। क्योंकि हमें पता है कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, चूंकि क्या, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता, या कारण लिखेंगे ब्रैकेट में, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत, ये चित्र का अलग से देखिए, ठीक है। ए बी सी हमारा कितने डिग्री का है, ए बी सी कितने का है, कितने का है, बोल क्यों नहीं, 70 डिग्री का। तो ये कितने का है, एक बी सी ए, बी सी ए पता है, बी सी ए पता है, ये वाला जैसे का कैसा होता है, बी सी ए, और सी ए बी कितने का है, 50 का, बहुत अच्छी बात, बराबर 180। एंगल बी सी ए बराबर 180, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ठीक है, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और 180 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 120 हो जाएगा, बड़ी संख्या 70 है, लग जाएगा माइनस, तो घटेगा कितना बचेगा, 7, कितना बचेगा, इसका मतलब एंगल बी ए सी कितना आया, कितना आ गया, हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ गया, क्या इतना समझ में आया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं करना है, आगे देखते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स, क्या ज्ञात करना है, एक्स, तो ये मान के चलो हिस्सा मिटा दूँ, कोई काम का नहीं है, देखिए आगे देखते हैं। अब एंगल बी सी डी, बी सी डी बिल्कुल रिज कोण है, बी सी डी पूरा रिज कोण है, कितने का होगा, 180 का होगा, क्योंकि हमें पता है चूंकि रिज कोण बराबर 180 डिग्री। अब बी सी डी किससे बना है, बी सी डी किससे बना है, एंगल बी सी ए, समझते हैं, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर 180, नहीं समझ पाए, बी सी ए मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन जब मिला देंगे तो पूरा बन जाएगा। और आगे का मैं यहाँ लगाऊं, बी सी ए क्या है, बी सी ए कितना ज्ञात किया, बी सी ए कितना ज्ञात किया, 60 डिग्री, देखो बी सी ए कितना ज्ञात किया, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, और ए सी डी क्या है, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर 180, x बराबर क्या हो जाएगा, 180 प्लस का हो जाएगा माइनस का, कितना बचेगा 120, देखो हमें कितना आ गया, ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत, ये तो हो गया जब कोई प्रमेय ना आए, और सीधे हमें पता है कि बाह्य कोण क्या होता है, प्रमेय के बराबर होता है, कोई दिक्कत, ये सबसे बेस्ट है, बिना कोई प्रमेय याद के थोड़ा दिमाग लगाना है, कर अच्छा अच्छे की भूमिका अगर हमें पता है तो हम ये कर पाएंगे, डालें। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये मान के चलता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 जो है उसमें कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, 6 हैं, उसको मैंने 1 बता दिया, बाकी के अपने आप लग जाएंगे, सेम ऐसे हैं, सेम बिल्कुल ऐसे। तो प्रश्न नंबर 2 हम करते हैं, कह रहा है निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 में क्या था, यहाँ का हिस्सा ज्ञात करना था, अंदर का कुछ भी दे रखा होगा। अब क्या है, बाह्य कोण तो दिया हुआ है, अंतःकोण ज्ञात करना है। मैं मान के चलता हूँ सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर पहला प्रश्न बन जाएगा तो बाकी सब आप लगा लेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं आपने एक बार में पढ़ चुके हैं। समझते हैं कि इसको एक बार x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, नामांकन कर लेते हैं, इसको a मान लेते हैं,
इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। देखते हैं, समझते हैं थोड़ी बात। एंगल बी सी डी बराबर कितने का होगा? बी सी डी कितने का होगा? बी सी डी 180 कितने का होगा? कहाँ से लिख दिया? त्रिभुज बराबर 180। क्या समझ में आया इतना? और बी सी डी जो हमारा है बी सी डी, इसमें दो से बना है ये, बी सी ए प्लस ए सी डी, ये बना है बी सी ए प्लस ए सी डी, बी सी ए सी डी, इन दोनों से मिलकर बना है। जब हम इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से में जोड़ देंगे तभी तो पूरा बनेगा। ये हम बनाएंगे। समझ में आया? नहीं आया? बी सी डी देखो, बी सी डी मतलब ये पूरा किससे बना है? बी सी ए इस वाले हिस्से से, ए सी डी इस वाले हिस्से से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर जोड़ देंगे तभी तो पूरा बनेगा। ये कितने का? 180 का। समझ पा रहे? बी सी ए कितना है? बी सी ए कितना है? कुछ है? नहीं है, इसको वैसे का वैसा उतार लो। ए सी डी कितना है? ए सी डी कितना है? 115 कितना है? 115। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे, बी सी ए का निकालेंगे। ये क्या है? प्लस का इधर जाएगा, हटा दीजिए, कितना बचेगा? 75 डिग्री। कितना बचेगा? क्या समझ पा रहे हैं? मैं कहता 7 से यहाँ बचेगा, 7 6 65 बचेगा। तो बी सी ए बराबर कितना आ गया? 65 डिग्री। मैं लिख लूँ? तो ब्लू पेंसिल का हमने ज्ञात किया है। अब हमें एक्स निकालना है, फिर लिखेंगे हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज कौन है हमारा? देखो, पहला कोण क्या होगा हमारा? ए बी सी, ए बी सी प्लस बी सी ए, बी सी ए प्लस सी ए बी, सी ए कितना होगा? 180। ये समझ पाए? एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। ए बी सी कितना है? ए बी सी कितना है? एक्स। ए बी सी कितना है? बी सी ए कितना है? बी सी ए कितना है? 65। और सी ए बी कितना है? 50 कितना है? 50। तो नीचे का कितना? 180 दिया हुआ। एक्स बराबर निकालना है तो 180 माइनस प्लस का जाएगा माइनस, प्लस का जाएगा माइनस। क्या इतना समझ में आया? आगे का इधर कर लें। एक्स बराबर 180 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? 115। नहीं समझ पाए? जुड़ जाएंगे माइनस माइनस प्लस, 65 और 50 115। बड़ी संख्या 65 चिन्ह लग जाएगा माइनस का। बता लीजिए 0 से 5 जाएगा, 10 से 5 गया 5, बचा 7 से 1 गया 6। एक्स बराबर कितना आ गया? 65। कोई दिक्कत? हाँ, ये जोड़ो जोड़ो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस 5 और 0 5 और 6 5 13। नहीं समझ पाए? ओके, एक्स बराबर कितना आ गया? 65 आ गया। यही हमें क्या करना था? निकालना था। समझ में आया? वो निकालें। अब हम बढ़ते हैं 6.3 की ओर। 6.2 हमारी हो चुकी है, 6.3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें कुछ इस प्रकार से चित्र हैं। चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3, 4, 5, 6 जो आपके सामने पेश है। कह रहा है निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे भी x है, इसमें यहाँ x है, इसमें यहाँ x है।
इसमें दो जगह पे भी x है, इसमें भी दो जगह पे है और इसमें एक यहाँ पे x दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे भी क्या x है। x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान से समझते हैं, कलम कॉपी बिल्कुल रखते हैं। एक ही फार्मूला लगेगा, आपको बस याद क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो एक ही फार्मूला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, बस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। एक ही चीज लिखेगी। क्या हम जानते हैं, सब सारे प्रश्नों को लगाने में 6 के 6 हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बस। ठीक है, सारे प्रश्न को लगाएंगे, सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे। अब फटाफट एक एक को लेके चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। पहला कोण बताओ कितना है, x, दूसरा कितना है 60, तीसरा कितना है 50, कितना होगा 180। नहीं समझ पाए, समझ में आया। तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 से कर लिया। x बराबर कितना हो जाएगा, 60 और 50 कितना होता है 110 बराबर 180। x बराबर 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 70, कितना आ जाएगा 70। x बराबर कितना आ गया 70 आ गया। क्या समझ पा रहे हैं, x बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। पहला क्वेश्चन हो चुका है, कोई दिक्कत। बात करते हैं दूसरे की, समझ में आया ये। यस। दूसरे बात करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। तीनों कोणों का कितना होगा 180। ये देखिए सम कोण है, कितना है सम कोण। इसका मतलब क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 और प्लस x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 30 कितना होता है 120। 120 प्लस का आएगा, इधर जाएगा 120 माइनस का। कोई दिक्कत, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है। 90 30 कितना होगा 120 प्लस का 120 उधर जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत, कितना आएगा x बराबर 60। x बराबर कितना आएगा 60। 180 से 120 गया, कितना आ गया, ये भी लग गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्या हुआ, तीनों कोणों का कितना होगा 180। पहला कोण कितना है 30 डिग्री, दूसरा कोण कितना है 110 डिग्री। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, तीसरा कितना है x, कितना हो जाएगा 180। x बराबर कितना होगा 180 माइनस कितना माइनस करें, जोड़ लो, 140। कितना हो जाएगा 140। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लगाइए, कितना बचेगा 40। 40 x बराबर कितना निकला, 40 डिग्री, कितना निकला 40। तीसरा भी हो गया। क्या इतना तीनों समझ में आए, डाले। अब हम बात करते हैं इन तीनों की। तो 4 नंबर में भी वही बात, क्या होगा देखो, इसका यहाँ पे लगाता हूँ। तीनों कोणों को कितना होगा 180। देखो तीन कोण क्या है, एक तो x, दूसरा क्या वो भी x, और दूसरा क्या है 50। ध्यान से समझना है, पहला क्या है x, दूसरा क्या है तीसरा क्या है 50। कितना हो जाएगा तीनों कोण 180। समझ ले पहले, x कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाता है 2x प्लस 50 बराबर 180। 2x बराबर कितना हो जाएगा 180। ये क्या है प्लस का, उधर जाएगा माइनस का, और 180 से अगर 50 रह जाएगा 100 कितना हो जाएगा 30। 2x बराबर 130। x बराबर कितना हो जाएगा 130 अपान 2। 2 क्या है गुणे में, तो उधर जाएगा भाग में जाएगा। 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 पंचे 10। x बराबर कितना आ गया 65। कितना आ गया 65। कोई दिक्कत, x बराबर कितना आ गया हमारा 65। मतलब ये भी 65 और ये भी 65। समझ पा रहे हैं। प्रश्न नंबर ये देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है देखते हैं। तीनों कोणों को कितना होगा 180। पहला कोण क्या है x, दूसरा क्या है x, तीसरा क्या है वो भी x। इसका मतलब कितना हो जाएगा 180। 1 2 1, देखो 1 1 1 कितना हो जाएगा 3x। 3x बराबर कितना आ जाएगा 180। x बराबर कितना हो जाएगा 180 अपान 3, क्योंकि 3 क्या है गुणे में जाएगा भाग में। 3 1 कम 3, 3 छक्का 1। x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। क्या आ गया, हमें जानते हैं कि कौन सा कोण है, ये समबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं वाला। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं 60 60 60 के होते हैं। देखो x बराबर कितना आ गया 60। इसका मतलब क्या होगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया इसका, ये हो गया हमने इसका। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, तीनों कोणों के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। पहला कोण बताओ इसका क्या है, बताओ 2x। 2x। दूसरा बताओ x,
पहला कोण क्या है 2x, दूसरा क्या है x, तीसरा क्या है 90 कितना है 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3x और 180 ये क्या है प्लस का इधर जाएगा माइनस का। 180 से 90 का कितना बचेगा 90 डिग्री। कितना बचेगा 3x। x बराबर कितना आएगा 90/3। 3 क्या है गुणे में इंटर जाएगा, बाकी में 3 आई 9। x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री 30 डिग्री आ चुका है। ये भी हमारा लग चुका है। अब समझना है, बहुत ध्यान से समझो। x बराबर कितना आया 30 डिग्री तो ये वाला तो आ गया 30 डिग्री। यहाँ कितना है 2x, x की जगह कितना भर देना है 30, ये दूना 60, इसका ये कितना आया 60, ये 60 आया। ठीक है हटा दें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 की बात चुनी गई है। 2 नंबर देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर का चित्र ये है और हमें क्या ज्ञात करना है, अज्ञात x और y का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। ये आपके सामने चित्र रहा, a b c d e मैंने नामांकन कर लिया है। ठीक है, हमें पता है देखिए एंगल ई सी डी, ध्यान से देखना है, ई सी डी किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एंगल ए सी बी के। ए सी बी के कहाँ से लिख दिया, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने पीछे पढ़ाया था। ई सी डी कितना है, ई सी डी कितना है 80 का। बहुत अच्छी बात। तो ये कितना है y, तो y बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। एक तो हो गया, एक तो निपट गए। अब बचे x, अब बचे x ज्ञात कर देते हैं। तो ये तो हमारा आ गया 80 डिग्री आ गया। तो इसको नहीं लिखते हैं, समझ लीजिए। अब हमें क्या पता है, त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए बी सी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। पहला कोण कितना है, सीधे लिखता हूँ 50 डिग्री, दूसरा x डिग्री, तीसरा y डिग्री। क्या समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात। ये तो 50 तो वैसे का वैसा रहेगा, x हमें पता ही नहीं है, y हमारा 80 आ रहेगा। समझ पा रहे हैं? और ये हो जाएगा, देखो 50 80 कितना होता है 130, कितना हो जाएगा 130। और उधर जाएगा तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस माइनस का। कितना बचेगा, घटाने पर 50 बच रहा है, इसलिए x बराबर क्या आ गया 50। वो तो संयोग की बात है कि ये और ये बराबर है। नहीं समझ में आया? ठीक है बेटा ले। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, दूसरे का 5 का। चित्र देखिए आपके सामने पेश है और x और y का मान ज्ञात करना है। देखते हैं फिर वही बात, एंगल ई सी डी किसके बराबर होगा, ई सी डी किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के। ए सी बी के कहाँ से लिख दिया, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षा विमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, ई सी डी कितना है, ई सी डी कितना है इस बार 90 डिग्री। और ये कितना है y, तो y बराबर तो हमारा मान आ गया 90 आ गया। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। पहला कोण x, दूसरा कोण x, तीसरा कोण y बराबर 180। कितना एक कितना 2x, x y बराबर 90 180। x बराबर 2x बराबर कितना आ जाएगा 180 प्लस का कितना बचेगा 90 बचेगा और बटे में 2 है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 कम 2 कितना आ जाएगा 45। x बराबर कितना आ गया 45। क्या समझ पा रहे हैं? ये दिक्कत है तो बताइए, निकालें। अब मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 6 की, जो आपके लिए थोड़ा हल्के से हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत सरल है। जो काले पेन से लिखा वो चित्र है, बाकी का मैंने नामांकन कर लिया है। ठीक है,
ध्यान से देखते हैं, जब ये वाला x है तो शीर्षा विमुख कोण से ये वाला कितना हो जाएगा x। जब जितना ये होता है उतने तो ये वाला होता है, तो ये भी देखो x हो गया। ध्यान से तो समझना है। और जब ये वाला x है तो ये वाला कितना हो जाएगा x। अच्छा ये वाला x है, ठीक है, तो ये हो गया y। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तीनों कोण कितने हो जाएंगे, इसकी जरूरत ही नहीं। ये वाला x तो ये x, ये वाला x तो ये x, और तीनों कोणों को कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 180 का होगा। तो अगर देखो पहला कोण क्या है x, दूसरा कोण क्या है x, तीसरा क्या है y, कितना होगा 180। ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180। क्या समझ पा रहे हैं? तो अगर हम यहाँ पे ये हमें प्राप्त हो गया, और अगर हम देख पाएंगे जिस पर चित्र में लिखा हुआ है ये तीनों कोण का 180, तो यहाँ पे अगर हम x और y किसी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ये पूरा कोण ले लेते हैं a b f कह लो चाहे e कह लो, या कहीं पर ले लो a b e। देखो इसको ऐसे लगाते हैं, सबसे सिंपल। एंगल ध्यान से समझना है, एंगल ए बी ई बराबर 180। नहीं समझ पाए? ए बी ई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। लेकिन इसमें है कौन कौन से, ए बी एच, इसमें कौन सा है ए बी एच, ए बी एच, और दूसरा कौन है एच बी, दूसरा कौन है एच बी। कितना हो गया 180 हो गया। कोई दिक्कत? अब ये वाला कितना है पूरा ए बी एच हो गया, एच बी ई दोनों हो गए 180। और ये वाला हमें कितना पता है x, ये कितना पता है x पता है, ये तो हमारा x हो गया, ये 180 हो गया। और ए बी एच हम यहाँ से निकाल लेंगे, ए बी एच हम यहाँ से क्या करेंगे निकाल लेंगे, निकाल लो। और ए बी एक्स यहाँ पे होगा भी नहीं, प्रपोज करो क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, उसे मिटा दीजिए, जिसे अच्छे देख लें बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो x बराबर, देखो यहाँ पे कितना ये x है, ये कितना है y। हम क्या लिखेंगे x डिग्री बराबर y डिग्री। कहाँ से लिखा, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। नहीं समझ पाए होते, तो जितना x होगा उतना है तो y। और ठीक इसी प्रकार जितना ये वाला x होगा उतना ये x होगा, जितना ये x है उतना ये x होगा, और x बराबर कितना हो गया y। अब देखते हैं त्रिभुज एच बी ई में, एच बी ई में कितने कोण हैं, पहला कोण x, दूसरा कोण है x, तीसरा कोण है y, कितना हो जाएगा 180। ये समझ पाए? त्रिभुज एच बी ई में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तीनों कोण लिख लिया। अब जहां जहां x है वहां क्या कर सकते हैं y कर दीजिए। कोई दिक्कत? जहां जहां x था वहां क्या लिख सकते हैं y लिख दिया। 1 2 3 कितना 3y 180, और y बराबर कितना आ गया 180 से 3, y बराबर कितना आ गया 60 लिखेंगे। और हमने माना था, हमने ये मान लीजिए x बराबर कितना है y, जब y बराबर 60 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो y की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो y की जगह पे हमने क्या लिख दिया x बराबर कितना आ गया 60। अब हमने ये पूरी एक्सरसाइज कर ली है। 6.3 हमारी खत्म हो चुकी है। अगली हेडिंग हम 6 नंबर की ओर बढ़ेंगे, और 6 नंबर हेडिंग से हम सीखेंगे 6.4 की प्रश्नावली।
तो 6 नंबर हेडिंग क्या है? एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की नहीं, दो विशेष त्रिभुज समबाहु तथा समद्विबाहु। अब हम बात करेंगे समबाहु तथा समद्विबाहु। इस पे चर्चा पार्ट 10 में होगी। आपने लास्ट में देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे चर्चा करने के बाद एक और हेडिंग पर चर्चा करेंगे 7 नंबर पे, और फिर हम पहुंच जाएंगे 6.4 पे और हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। लास्ट में देखा, इसलिए धन्यवाद। उन तक जरूर शेयर करें जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास आने की सुविधाएं नहीं है, घर बैठे सुविधाएं दें। और आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए और इसका लाभ उठाइए। तब तक के लिए जय हिंद।